ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। अहलिया, ईरानी वजीर खारजा, काबीना अरकान, आला हुकाम और ताजिर भी इनके हमरा। सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर हुकाम से मुलाकात करेंगे। वजीर आज़म हाउस में ईरानी सदर के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकातों में पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, तिजारत, तवानाई, ज़राअत, अवाम से अवाम के बाहमी राब्तों और दहशतगर्दी के मुश्तरका ख़तरे से निमटने के लिए दो तरफ़ा ताउन पर बातचीत होगी। पाकिस्तान रवानगी से पहले तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी सदर का कहना था कि पाकिस्तान से बाहमी तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। पाकिस्तान हमसाया और बरादर इस्लामी मुल्क है। फ़लस्तीन, इंसदाद दहशतगर्दी जंग पर पाकिस्तान ईरान का मुश्तरका मौक़िफ़ है। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कल सुबह लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और गवर्नर से मुलाकातें और अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी देंगे, जिसके बाद ईरानी सदर कराची आएंगे। बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी देंगे और गवर्नर सिंध और वज़ीर आला से भी मुलाकातें करेंगे। कमिश्नर कराची ने मंगल 23 अप्रैल को आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची डिवीज़न में तमाम निजी और सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ट्रैफिक प्लान अमरीका और दूसरे मुल्कों को समझाना चाहिए पाकिस्तान ईरान से अच्छे ताल्लुकात रखेगा। पाकिस्तान का ईरान के साथ कोई तनाज़ा नहीं, ताउन को आगे बढ़ाना और पाक ईरान गैस पाइपलाइन के लिए रास्ता ढूंढना चाहिए। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। सऊदी वजीर खारजा के बाद ईरानी वजीर खारजा का पाकिस्तान आना खुश आइंद है। ईरान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के मफाद में हैं। पाक ईरान बॉर्डर पर स्मगलिंग की रोकथाम और बॉर्डर मार्केट को खोलने की भी तजवीज़। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। हामियों का जश्न। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 और सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 नशिस्तें अपने नाम कर लीं। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ सूबाई असम्बलियों की एक एक नशिस्त पर कामयाब हुई। नून लीग ने PTI से वजीराबाद की सूबाई नशिस्त भी ले ली। NA 8 बाजौर में अपसेट आज़ाद उम्मीदवार मुबारक जे PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार गुल जफर खान को शिकस्त देकर कामयाब हो गए। मुबारक जे बाजौर की सूबाई नशिस्त भी जीत गए। गुजरात में चौधरी परवेज़ इलाही को मुस्लिम लीग काफ के मोनस इलाही ने हरा दिया। डेरा इस्माइल खान के हल्का NA 44 से अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन कामयाब। बिलावल भुट्टो की खाली करदा नशिस्त NA 196 कमर शहजाद कोट पर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेचो ने फतह समेटी। PP 266 रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज़ अली कामयाब। PB 22 लसबेला बलोचिस्तान से नून लीग के मोहम्मद जरीन खान मक्सी को फतह हुई। किला अब्दुल्ला से पश्तूनख्वा मैप और खुजदार में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद। कहा, ज़िमनी इंतखाब में नून लीगी उम्मीदवारों की जीत अवामी एतमाद का मजहर है। मुआशी बेहतरी के साथ आने वाले वक्त में अवामी राय मजीद तब्दील होगी। PTI के अली मोहम्मद खान ने गुज़श्ता रोज़ के ज़िमनी इलेक्शन को 8 फरवरी के आम इंतखाबात का रिपीट टेलीकास्ट करार दे दिया। कहा, बदकिस्मती से रियासत ने कोई सबक नहीं सीखा। किला अब्दुल्ला में इतवार को री पोलिंग के दौरान एक सियासी जमात की जानिब से पोलिंग अमले के अगवा की बात बेबुनियाद है। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान ने कहा कि सियासी जमात ने PB 50 के 5 पोलिंग स्टेशन के अमले के अगवा का इल्ज़ाम लगाया था। हल्का PB 50 के तमाम पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, नारोवाल में नून लीग के कारकुन के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI की गुंडा गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासत को ज़ातियात और तशद्दुद की हद तक पहुँचाने वाले लोग ही कौम के असल दुश्मन है। गुज़श्ता रोज़ नारोवाल में पंजाब असम्बली के हल्का चवन कोट नाजो के पोलिंग स्टेशन के बाहर झगड़े में सर में डंडा लगने से नून लीग का 60 साल का कारकुन मोहम्मद यूसुफ जाँ बहक हो गया था।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में शहरी हुकूमत के शहरी के खिलाफ प्लॉट की मिल्कियत के केस में शहरी हुकूमत के वकील की मोहलत तलब करने पर चीफ जस्टिस बरहम मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को फौरी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने अदालत का मजाक बनाया हुआ है। केस दायर करते हैं तो चलाया करें। 15 साल से केस दायर किया हुआ है, चलाते क्यों नहीं? अदालत का मजाक ना बनाएं, बार बार इल्तवा की दरख्वास्त दे देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज से जुम्मे तक कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत करेंगे। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त पर तहरीरी दलाइल तलब कर लिए। रिमार्क्स ये चाहते हैं इस केस में अब मज़ीद ताख़ीर ना हो। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? पिटिशनर को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है। अदालत ने वकला से तहरीरी दलाइल तलब करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने जजेस से हलफ लिया। हलफ उठाने वाले जजेस में जस्टिस फजल सुबहान, जस्टिस शाहिद खान, जस्टिस खुर्शीद इकबाल शामिल हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी ने चार्ज छोड़ दिया, इस्लामाबाद रवाना हो गए। अली नासिर रिजवी के बतौर इस्लामाबाद IG तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी हुआ था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उन्हें रिलीज करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 492 पॉइंट्स इजाफे से 70,401 है। PIA की निजकारी का अमल जून तक मुकम्मल हो जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की यकीन दहानी। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, इसके बाद कराची और लाहौर एयरपोर्ट के मामला तय होंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी से जुलाई तक इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मामला तय होने की भी उम्मीद है। मारी पेट्रोलियम ने तेल और गैस की नए ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान कर दिया। तेल और गैस की दरियाफ्त सुबह सिंध डहरकी से हुई। इब्तदाई तौर पर नई दरियाफ्त से यौमिया 25 लाख मकब फीट गैस और 1040 बैरल खाम तेल हासिल होगा। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि मिसाल यूसुफजई सियासत में नई आई हैं, उनको एहतियात करनी होगी। जल्द गुस्से में आ जाती हैं, उनको कंट्रोल करना होगा। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए शौकत यूसुफजई ने कहा, गलती की है तो मान लेना चाहिए कि उनसे गलती हुई है। नादिया सबूही को जानता हूँ, वो बेहतरीन सहाफ़ी हैं। मिसाल यूसुफजई को राब्ता करके समझाऊंगा कि एहतियात करें। चंद रोज़ पहले जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नादिया सबूही ने वज़ीर आला की मुशीर मिसाल यूसुफजई के से महंगी गाड़ियों की खरीदारी की समरी से मुतालिक तस्दीक के लिए राब्ता किया था, जिसकी उन्होंने तस्दीक की। रिपोर्टर ने अपनी खबर में मिसाल यूसुफजई का मौक़िफ़ भी दिया। उसके बावजूद मिसाल यूसुफजई ने नादिया सबूही पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए उनका मोबाइल नंबर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद सहाफ़ी को धमकी आमेज़ कॉल्स मौसूल हुई थी। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद करने वाला पुलिस एहलकार की हैदराबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त। मुलजिम मीर हसन वकील के हमरा अदालत में पेश। अदालत ने इस्तफसार किया कि किन वजूहात पर मुलजिम की ज़मानत मुस्तरद की जाए। रेलवे प्रोसिक्यूटर ने कहा कि केस की तहकीकात के लिए मुलजिम का मेडिकल करवाना है। वकील मुलजिम मीर हसन ने बताया कि आज वकालतनामा जमा कराया है, अगली समाअत पर दलाइल देंगे। अदालत ने केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वर्दी अवाम और मुल्क के लिए पहनी है। इस वर्दी में शहादत का रुतबा कबूल है। कराची के इलाके लांडी मानसेरा कॉलोनी में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस कांस्टेबल कासिम हबीब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, जुम्मे को मामूल की ड्यूटी पर थे कि अचानक धमाके की आवाज़ आई। जाए वकुआ पहुंचे तो एक दहशतगर्द ने फायरिंग शुरू कर दी। हमने दहशतगर्द को मसरूफ़ रखा और फिर ठिकाने लगा दिया। मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों पर दहशतगर्द हमले के मुबैना सहूलतकार का पता लगा लिया गया। दहशतगर्दों के गैर मुल्कियों पर हमले का मुकदमा भी दर्ज। गैर मुल्कियों की गाड़ी पर होने वाले खुदकुश धमाके में 2 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में जख्मी सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया।
डेरा इस्माइल खान में कस्टम एहलकारों पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कहा गया है कि सफ़ेद मोटर कार में मौजूद 4 से 5 दहशतगर्दों ने 12:15 पर फायरिंग की और पार्क की जानिब फरार हुए। हमले में 3 एहलकार शहीद हुए थे। 3 रोज़ कबल भी दराबन रोड पर कस्टम इंटेलिजेंस की गाड़ी को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था, जिसमें इंस्पेक्टर समेत 5 कस्टम एहलकार शहीद हुए थे। चकवाल मनवाल रोड पर गत्ता फैक्ट्री में 4 मजदूर काम के दौरान टैंक में गिरकर जाँ बहक हो गए। फैक्ट्री को सील कर दिया, मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके लांडी में 2 रोज़ कबल दुकान में डकैती की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में 2 डाकुओं को दुकान में दाखिल होते और असलहे के जोर पर दुकानदार और ख़रीदार को लूट कर फरार होते देखा जा सकता है। डाकुओं के चेहरे भी वाज़े देखे जा सकते हैं। सरगोदा में रीछ बंदर के मदारी का बच्चों और ख़वातीन के हमरा छोटा साहिवाल में एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है नस्ल दर नस्ल रीछ बंदर का तमाशा करके रोज़ी रोटी कमाते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ का अमला हमसे बंदर और रीछ छीन लेता है। हम जानवरों पर तशद्दुद नहीं करते, तमाशा दिखाकर रोज़ी रोटी कमाते हैं। मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कहता हूँ कि जब आप बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, खुदा की कसम जो इम्पॉसिबल मसले होते हैं वो भी हल हो जाते हैं। सही। ये तो खैर अब कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है ये इतना बड़ा मसला का होना या किसी आदमी का किसी केस से बाहर आना। तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात करे तो बानी PTI की रिहाई बड़ी बात नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात में बड़ी से बड़ी नामुमकिन बात मुमकिन हो जाती है। बानी PTI की रिहाई भी बड़ी बात नहीं है। 8 फरवरी के बाद नून लीग ने अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाया है। ज़िमनी इंतखाबात में PTI का वोटर बाहर नहीं निकला। नून लीग के कारकुन जोश और जज्बे से वोट डालने आए। एक सवाल के जवाब में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की बात समझने की कोशिश करेंगे। किसी को मनाने के लिए 10 बार भी जाना पड़ा तो जाएंगे। रहनुमा JUIF हाफिज हमदुल्ला ने राना सनाउल्लाह की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा मौलाना ने मुफाहमत की सियासत की, लेकिन मुफाहमत की भी एक हद होती है। बात अब मनाने से बहुत दूर जा चुकी है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेंस टीमें आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगी। ट्रेनिंग सेशन दोपहर 2:30 से 4 बजे तक जारी रहेगा। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा मैच कल खेला जाएगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ में मेहमान टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें सीरीज के बकिया मैचेस के लिए आज पिंडी से लाहौर पहुंचेंगी। दोनों टीमें आज आराम के बाद कल कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। 5 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का चौथा मैच जुमेरात को होगा। तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। मार्क चैपमैन के 4 छक्के 9 चौके 42 गेंदों पर 87 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स पाकिस्तान की शिकस्त का बायस बन गई। न्यूजीलैंड ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। 179 रन का हदफ 10 गेंदों पहले पूरा कर दिया। अब्बास आफरीदी की 2 विकेटें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है पाक भारत सीरीज का ऑप्शन आया तो देखेंगे। पहले भारतीय टीम पाकिस्तान आए, फिर किसी ऑप्शन पर बात होगी। चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान टीम बहुत मसरूफ है। एहसानुल्लाह के इलाज में कोताही करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। एहसानुल्लाह को इलाज के लिए अमेरिका भेजना पड़ा तो वो भी करेंगे। हर खिलाड़ी अहम है। आजम खान की इंजरी को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। इस साल का थीम प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक यानी ज़मीन व मुकाबला प्लास्टिक है, जिसका मकसद आलूदगी के खात्मे और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर देना है।
पंजाब हुकूमत की जानिब से आज से प्लास्टिक को ना मुहिम के आगाज़ का ऐलान। 5 जून से सूबे भर में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी भी आयद। वज़ीर तामीरात व मवासलात पंजाब सुहेब अहमद के मुताबिक आवाम को प्लास्टिक इस्तेमाल न करने के हवाले से आगाही दी जा रही है। प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करके मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाया जा सकता है। दुनिया भर में सालाना 300 मिलियन टन प्लास्टिक ज़मीन और 8 मिलियन टन समंदर में फेंका जाता है। प्लास्टिक से इंसान और जानवर मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का शिकार हो रहे हैं। जानवरों को प्लास्टिक के नुकसानात से बचाने के लिए पंजाब भर के चिड़ियाघरों और पार्क्स को प्लास्टिक फ्री जोन करार दे दिया गया है। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शहरी रहमान का यौम अर्ज पर पैगाम। कहा, यौम अर्ज का मकसद प्लास्टिक की आलूदगी से इंसानी सेहत को बचाना है। साल 2040 तक प्लास्टिक की पैदावार में 60% कमी लाना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान सालाना 3.3 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा पैदा करता है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का गैर मुनज़्ज़म फुजला पैदा करता है। प्लास्टिक की आलूदगी से निपटने और इसके खात्मे के लिए हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। रफ़ा में इसराइली हमले में शहीद हामला खातून के बच्चे को डॉक्टर्स ने बचा लिया। मां की शहादत के बाद ऑपरेशन के जरिए निकाली बच्ची की हालत बेहतर। इसराइली हमले में नन्ही बच्ची की मां के अलावा वालिद और एक बहन भी शहीद हो गई। रफ़ा में इसराइली बमबारी से एक ही खानदान के 17 बच्चों समेत 22 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद खान यूनुस के नासिर अस्पताल में इज्तिमाई कब्र से 210 लाशें बरामद। 6 माह की बमबारी और हमलों से खान यूनुस में तबाही ढाने के बाद इसराइली फ़ौज 7 अप्रैल को खान यूनुस से निकल गई थी। मगरबी किनारे के शहर तौलकरम में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से शहीद 14 फ़लस्तीनियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाकिस्तान में आज के ज़िमनी इंतखाब के मौके पर पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। आ गई है वो ब्रेकिंग न्यूज जिसका आपको इंतजार था। आज के ज़िमनी इंतखाब के इलेक्शन से मुतालिक जियो न्यूज़ पर ये ब्रेकिंग न्यूज़। 119 लाहौर कौमी असम्बली का हल्का 338 पोलिंग स्टेशन में से 2 का नतीजा मुस्लिम लीग नून के अली परवेज 278 वोट लेकर अभी तक पहले नंबर पर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक से उनका मुकाबला 193 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर है। हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा N119 का बताया। पोलिंग से लेकर वोटों की गिनती तक, वोटों की गिनती से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज तक, रिपोर्टर्स, नुमाइंदों, तज्जियाकारों की सबसे बड़ी टीम। मुल्क के 20 अजला में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। टीवी, स्टेज और फिल्म के लेजेंड मज़ाहिया अदाकार मेज़बान मोइन अख्तर को अपने मद्दाहों से बिछड़े 13 साल बीत गए। और परिणीति चोपड़ा अपनी नई फिल्म अमर सिंह चमकीला का पंजाबी गाना गाकर मद्दाहों के दिल लूट लिए। दिलीप दोसांझ ने भी खूब साथ निभाया।